नमस्कार, वीएनएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आईटी विभाग के इतिहास की सबसे बड़ी छापेमारी, झारखंड के कांग्रेस सांसद से मिले 300 करोड़ रुपए। गुजरात के भावनगर और महुआ मार्केटिंग यार्ड में नीलामी बंद, किसान मुश्किल में। और वडोदरा में अच्छे भले पेवर ब्लॉक उखाड़ने का विकास कार्य, जनता के पैसों की फिजूल खर्ची। झारखंड के कांग्रेस सांसद धीरज साहू के घर से इनकम टैक्स विभाग के इतिहास में पहली बार 300 करोड़ से ज्यादा की नकद बरामद हुई है। झारखंड से कांग्रेस सांसद धीरज साहू और उनके करीबियों के ठिकानों पर 300 करोड़ से ज्यादा का कैश मिल चुका है। इन ठिकानों में झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के 10 ठिकाने शामिल हैं, जहां आयकर विभाग जांच कर रहा है। इनकम टैक्स के अफसरों के मुताबिक ये किसी सिंगल ऑपरेशन में बरामद हुई अब तक की सबसे बड़ी रकम है। टैक्स चोरी के मामले में धीरज के घर, ऑफिस और फैक्ट्री पर बुधवार 6 दिसंबर को छापेमारी शुरू की गई थी। इधर रांची में पिछले 3 दिन से जांच कर रहे अधिकारी ब्रेड और केले खाकर पेट भर रहे हैं। जांच अधिकारियों को इस घर से 3 बैग मिले हैं, साथ ही ओडिशा की गाड़ियां भी मौजूद हैं। आयकर विभाग को अब तक के ओडिशा के टिटलागढ़, बोलांगीर और संबलपुर स्थित ठिकानों से 300 करोड़ कैश मिल चुका है। शनिवार 8 दिसंबर से नोट गिनने के लिए 40 बड़ी और छोटी मशीन लगाई गई हैं। नोटों की गिनती अभी जारी है। आयकर विभाग के महानिदेशक संजय बहादुर ने मीडिया को बताया कि कैश इतना ज्यादा है कि इनकी गिनती में अभी 2 दिन और लगेंगे। इसके बाद ही आधिकारिक रूप से इस पर जानकारी दी जा सकेगी। गुजरात के भावनगर के मार्केटिंग यार्ड में अचानक ही नीलामी बंद कर दिए जाने से किसानों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। गुजरात के भावनगर के मार्केटिंग यार्ड में अचानक ही नीलामी बंद कर दिए जाने से किसानों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कल भावनगर मार्केटिंग यार्ड में नीलामी बंद कर दी गई और आज महुआ मार्केटिंग यार्ड में भी नीलामी बंद की जा रही है। राज्य का 45% प्याज भावनगर जिला में उगाया जाता है, जिसके चलते मार्केटिंग यार्ड में बड़ी मात्रा में प्याज की आवक हुई है। लेकिन नीलामी बंद कर दिए जाने से किसान मुश्किल में आ गए हैं। निकास बंदी के कारण सरकार ने प्याज खरीदना बंद कर दिया है, जिसके चलते किसानों को मनचाहा दाम नहीं मिल पा रहा है। लेकिन जब प्याज लेकर किसान मार्केट यार्ड में पहुंचे तो नीलामी बंद होने से किसानों में निराशा फैल गई। ગઈકાલના જે ભાવ હતા તેમાં લગભગ 200 થી 250 રૂપિયાનો પ્રતિ મણ ઘટાડો થયો છે, જેના અનુસંધાને લેનાર વેપારીઓ તથા ખેડૂત ભાઈઓની રજૂઆતને અનુસંધાને આજ રોજ મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં હરાજી બંધ છે। લગભગ કાલે રાત્રિના 50,000 ગુણી કાંદાની આવક પણ થયેલ છે, પણ આજે હરાજીનું કામકાજ બંધ છે। ખેડૂત ભાઈઓની લાગણી એ જ છે કે નિકાસબંધી દૂર થાય તો તેઓને યોગ્ય ભાવ મળે, જેમના વિરોધમાં આજ રોજ મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં કાંદાની હરાજી બંધ છે। गुजरात का वडोदरा शहर, जहां विकास की बहुत ज्यादा जरूरत है, विकास के नाम पर अलग अलग योजनाएं भी चलाई जा रही है, प्रोजेक्ट भी हाथ में लिए जा रहे हैं। जहां जरूरत है उसके अलावा के प्रोजेक्ट भी वडोदरा शहर में कई जगह पर चल रहे हैं, जहां अच्छे से अच्छे पेवर ब्लॉक हटाकर कॉन्ट्रैक्टर को फायदा पहुंचाने के लिए वडोदरा महानगर पालिका के अधिकारी लाखों रुपए की फिजूल खर्ची कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला हाल ही में दाड़िया बाजार में सामने आया है, जहां लकड़ी पुल से लेकर सिद्धिविनायक मंदिर तक 19 लाख रुपयों की लागत से पेवर ब्लॉक डाले जा रहे हैं। विजिट पर पहुंची हूं और यहाँ पेवर ब्लॉक काफी अच्छे दिख रहे हैं। ये ना कहीं से टूटे फूटे हैं और ना ही कहीं से खस्ता हाल है, लेकिन ये पेवर ब्लॉक जो है उसे निकालकर नए सिरे से डाला जा रहा है। पेवर ब्लॉक नए डाले जा रहे हैं वो बात है, और साथ ही इन पेवर ब्लॉक को यहाँ से हटाकर अब नवलखी मैदान में रख दिया गया है। वडोदरा महानगर पालिका हमेशा ही विकास कार्यों के नाम पर जिस तरह की फिजूल खर्ची कर रही है, उसका एक उम्दा नमूना यहाँ देखने मिल रहा है। आप देखिए, ये जो पूरी सड़क है उसके पेवर ब्लॉक काफी अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन इसे हटाकर पूरे के पूरे पेवर ब्लॉक 19 लाख रुपयों की लागत से नए डाले जा रहे हैं। वडोदरा शहर में ऐसी कई जगह है जहां विकास की जरूरत है, सड़कों की जरूरत है, पेवर ब्लॉक की जरूरत है, जिसकी मांग जनप्रतिनिधि और जनता लगातार कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की फिजूल खर्ची, उस पर तो सवाल उठना लाजमी ही है। कांग्रेस के नगर सेवक बालू सुरवे हमारे साथ है। बालू भाई हमेशा ही वडोदरा शहर से जुड़े हुए मुद्दे उठाते रहे हैं और जो भी कॉरपोरेशन में अंधेर नगरी
जैसा राज चल रहा है उस पर हमेशा निशाना कसते रहे हैं और 19 लाख रुपए की लागत से ये जो पेवर ब्लॉक डाल रहे हैं, ये मामला भी बालू भाई सुरवे ने उठाया है। बालू भाई, 19 लाख रुपए की लागत से फिर से पेवर ब्लॉक डाले जा रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? ऑलरेडी अच्छे हैं पेवर ब्लॉक तो। વોર્ડ નંબર 13 અલગ અલગ જગ્યાએ નવા પેવર બ્લોક નાખવાનું કામ ચાલુ કર્યું છે અને તમે આ દાંડિયા બજારથી લકડી પુલ સુધી 19 લાખ રૂપિયાનું કામ લઈ આવ્યા છે અને તમે જોઈ શકો વર્ષ પહેલાં જ આ કામગીરી કરવામાં આવી હતી ને સારા પેવર બ્લોક છે, અહીં કોઈ જાત બદલવાની કંઈ જરૂર નથી, પણ ખોટો ખર્ચો અને જે અમે સૂચનો કર્યા છે કે અમારા વિસ્તારમાં જે લોકો રહે છે તે મોટા મોટા ખાડા પડી ગયા હોય, 5-5, 7-7 વર્ષ પહેલાં જે પથ્થર નખાયેલા તે નાખવાની જરૂર હતી, પણ આ ખોટી જગ્યા કે જે કંઈ જરૂર નથી અને સારા પથ્થર તમે જોઈ શકો 9 લાખની અંદર કચરા પેટીમાં નાખી દીધા છે અને લોકોના પરસેવાના વેરાના 19 લાખ રૂપિયા તમે ખોટી રીતે વેડફાઈ રહ્યા છો। એના લીધે અમે કમિશનરશ્રીને પત્ર બી લખ્યા છે કે આવી આની તપાસ થવી જોઈએ, કેમ કે જે જરૂર નથી તે 19 લાખ રૂપિયા તમે લોકોના ખોટા ખર્ચો કરી રહ્યા છો, એટલે આવા કામો પર વિજિલન્સ તપાસ થવી જોઈએ ને જે જરૂર છે પ્રાથમિક સુવિધાની જે જરૂર હોય તે કામગીરી करवी જોઈએ એવી અમારી માગણી છે। पेवर ब्लॉक जो निकाले जाते हैं उसको फिर से इस्तेमाल में लाए जाते हैं, ये वडोदरा महानगर पालिका हमेशा दावा करती रही है, लेकिन रीयूज कहाँ होता है उसका कोई ठोस जवाब वडोदरा महानगर पालिका का कोई अधिकारी नहीं दे पाता है। बालू भाई, आ लोग हमेशा कहता હોય છે કે અમે આને રીયુઝ કરીએ છીએ, क्या રીયુઝ જેવું લાગે છે કે આ નવલખી मैदाનમાં हमेशा धूળ જ ખાતા હોય છે? તમે જોઈ શકો તે કચરા પેટીમાં નાખી દીધા છે, પણ ખરેખર અહીં જરૂર નથી, તો અહીં હવે આ કાઢવાની શું જરૂર હતી? એના કરતાં જે તમે નવું કામ કરો છો તો એવી જગ્યા કામ કરો કે લોકો એનો ઉપયોગ કરી શકે, લોકોના વેરાના પરસેવાના પૈસાનો સારી રીતે ઉપયોગ થાય। આ તો ખોટી રીતે ઉપયોગ થાય છે। સારા છે આ તમે કાઢીને ફેંકી દીધા, પાછા અહીં નવા લગાવશો તો એનો અર્થ શું રહ્યો? એના કરતાં બીજી જગ્યાએ લગાવો અને ખરેખર જે જરૂર ના હોય, વર્ષ પહેલાં જ આપણે પથ્થર લગાવ્યા હોય તો આમ પણ એને 3-3, 4-4 વર્ષની ગેરંટી હોય છે જે પણ ઇજારદાર કામ કરતો હોય, એટલે ખરેખર આ જે કામગીરી છે એની તપાસ થવી જોઈએ એવી અમારી માગણી છે। जब वडोदरा महानगर पालिका की कॉरपोरेशन की सभा होती है, ज्यादातर सवाल कांग्रेस के ही नगर सेवक पूछते हैं, ज्यादातर मुद्दे कांग्रेस के ही नगर सेवक उठाते हैं, क्योंकि शायद भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवकों को बोलने की ज्यादा इजाजत नहीं मिलती है, ज्यादा मौका ही नहीं दिया जाता है और ऐसे मुद्दे हमेशा उठते रहे हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। न जनप्रतिनिधि इसमें कोई ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं, ना ही वडोदरा महानगर पालिका के अधिकारी, क्योंकि कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्टर के साथ मिली भगत का किस्सा हमेशा ही वडोदरा कॉरपोरेशन के नाम पर लगा हुआ है। ये ठप्पा कॉरपोरेशन के नाम पर लगा हुआ है कि वडोदरा महानगर पालिका के अधिकारी कॉन्ट्रैक्टरों को फायदा पहुंचाने के लिए जनता के पैसों की सीधी सीधी फिजूल खर्ची कर रहे हैं। गुजरात का वडोदरा शहर, जहां कॉरपोरेशन द्वारा अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरीके के विकास कार्यों को जनता के हित में किया जाता है, कई बार उन विकास कार्यों पर सवाल भी उठते हैं। अभी अभी आपने देखा कि दांडिया बाजार में जो पेवर ब्लॉक लगाए जा रहे हैं उस पर सवाल उठ रहे हैं और विपक्ष के साथ साथ वडोदरा की जनता भी ये जानना चाहती है कि आखिरकार वहाँ पेवर ब्लॉक क्यों लगाए जा रहे हैं जो पेवर ब्लॉक बिल्कुल अच्छे हैं। हम कॉरपोरेशन के अधिकारी रवि भामरे सर से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार क्या ज़रूरत है वहाँ पेवर ब्लॉक लगाने की जहाँ पेवर ब्लॉक अच्छे भले हैं। कॉरपोरेशन जब भी कोई काम करती है कोई ना कोई सवाल उठना लाजमी है, क्या कहेंगे आप जो पेवर ब्लॉक का काम शुरू किया गया है 19 लाख की लागत से उस पर? लकड़ी पुल से दांडिया बाजार 4 रास्ते तक एक साइड पे फुटपाथ यानी पेवर ब्लॉक का काम चल रहा है, चालू है। जो पेवर ब्लॉक अभी डाल रहे हैं वो नए हैं, पुराने पेवर ब्लॉक अंदाजन 10 साल पहले डाले गए थे और ब्यूटिफिकेशन के हिसाब से नए पेवर ब्लॉक का काम आयोजन में लिया है। वडोदरा शहर में कई जगहों पर ज़रूरत है पेवर ब्लॉक की जहां नहीं लग रहे हैं और यहां तो अभी फ़िलहाल अच्छे भले हैं। पेवर ब्लॉक लगाने की आपके पास कोई पॉलिसी है कि 10 साल बाद उसे हटाना है या 5 साल बाद हटाना है, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। और जो रीयूज़ पेवर ब्लॉक है, जैसे कि यहाँ से निकाले हुए पेवर ब्लॉक है तो हम उसको लालबाग ब्रिज के नीचे शेल्टर हाउस के पास जहाँ ज़रूरत है या तो किसी वार्ड को जहाँ ज़रूरत है वहाँ हम सप्लाई करते हैं वहाँ से, और वो इंटैक्ट सिचुएशन में नवलखी में स्टेक करके रखते हैं। नवलखी में ही रखे हुए हैं फिलहाल और बहुत बड़ा जत्था नवलखी में पड़ा हुआ है जो बेकार हो रहा है, उस पर क्या करेंगे? जनता के पैसों की फिजूल खर्ची नहीं है? नहीं, ये जो अभी निकाले हुए ये अब इसी काम के है और दूसरे काम के कोई पेवर ब्लॉक अभी फिलहाल वहाँ नहीं है। जो यहाँ से दांडिया बाजार से निकाले गए वो पेवर ब्लॉक है जो कहीं ना कहीं रीयूज़ हो गए ज़रूरत के हिसाब से, काम के हिसाब से। सूर्य की स्टडी के लिए इसरो द्वारा भेजा गया आदित्य L1
अवकाश में अपनी स्टडी कर रहा है। इसी के तहत इसरो ने सूर्य की फुल डेस्क तस्वीर खींची है। भारत के पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 में लगे सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप ने सूर्य की फुल डेस्क तस्वीरें खींची हैं। इन्हें कैद करने के लिए टेलीस्कोप ने 11 फिल्टर का इस्तेमाल किया है। इसरो ने शुक्रवार को एक्स पर इन तस्वीरों को शेयर किया। साथ ही लिखा, स्यूट ने जो तस्वीरें खींची हैं उनमें सनस्पॉट, ब्लैक स्पॉट, सूर्य का शांत क्षेत्र नजर आ रहा है। सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप पेलोड ने अल्ट्रावायलेट वेवलेंथ के पास सूर्य की फुल डिस्क इमेज कैप्चर की है। इनमें 200 से 400 नैनोमीटर तक की वेवलेंथ में सूर्य की पहली फुल डिस्क रिप्रेजेंटेशन शामिल है। तस्वीरें सूर्य के फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर के क्रिटिकल डिटेल्स दिखा रही हैं। सूर्य की स्टडी के लिए 2 सितंबर को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर से पोलर सैटेलाइट व्हीकल के जरिए आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया गया था। कई बार अंधेरी सड़कों पर घूम रहे वन्य पशु वाहनों की चपेट में आ जाते हैं। ऐसा ही एक मामला भरूच के गांव में सामने आया है। गुजरात के भरूच जिला के झगड़िया के गोवाली गांव निकट अज्ञात वाहन की चपेट में आकर एक तेंदुए की मौत से हड़कंप मच गया है। ये जंगल इलाका है और यहाँ कई वन्य पशु देखने मिलते हैं। खासकर यहाँ कई बार तेंदुए दिखाई पड़ते हैं। उन्हीं में से एक तेंदुआ रात के अंधेरे में किसी अज्ञात वाहन की चपेट में आ गया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की जोड़ती हुई मुख्य सड़क पर वाहन की टक्कर से तेंदुए की सड़क पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी स्थानीय निवासियों द्वारा वन विभाग को दी गई। वन विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर तेंदुए के शव को बरामद कर पोस्टमार्टम हेतु वेटरनरी अस्पताल भेज। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। आप उम्र का बढ़ना नहीं रोक सकते, पर किसी भी कला से जुड़कर बढ़ती उम्र को एंजॉय जरूर कर सकते हैं। इस बात को सार्थक किया है वडोदरा की 70+ एज की महिलाओं ने। अपने हाथों से विविध आर्ट पीस बनाकर आयोजन करने जा रही है आकार एग्जीबिशन। इस अनोखी प्रदर्शनी में इन महिलाओं की हैंडमेड वस्तुएं करेगी आपका इंतजार। Save the dates for Aakar exhibition 10th and 11th December 10 AM to 8 PM Trisha Art Gallery, Jetalpur Road, Vadodara. Part of the RR Global Conglomerate with a presence in over 50 countries. RR Kabel is a leading Indian wires and cables brand. A wide range offering excellent quality and trustworthiness. RR also has a wide range of lighting solutions. Choose from several options that can light up your home or office. Presenting appliances from RR, increasing the style quotient of your home. Delivering convenience every day. RR fans, lighting solutions, air coolers, water heaters, irons and more. When it comes to trust, quality and convenience, ask for home appliances from RR Kabel, your one-stop electric goods solutions provider. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। दर्शनम ओशन वडोदरा के गोत्री वासना रोड पर 4 BHK स्काई विलास आधुनिकता की परिकल्पना को साकार करता है। दर्शनम ओशन आलीशान प्रोजेक्ट, जहां आपको खुद का घर लगेगा 5 स्टार होटल। वडोदरा सिटी के प्राइम लोकेशन, ग्रीनरी के बीच स्टनिंग एस्थेटिक लग्जरियस रेसिडेंस। सभी बेडरूम में अटैच वॉशरूम, ग्रीन स्पेस के साथ बालकनी, फुल वेंटिलेशन, पार्किंग, लिफ्ट, किड्स प्ले एरिया, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, इंडोर गेम्स, गार्डन, फायर सेफ्टी सिस्टम और आपकी प्राइवेसी का भी रखा गया है खास ख्याल। लग्जरियस लाइफस्टाइल का सपना जो आपने देखा है वो पूरा होगा दर्शनम ओशन में। आज ही विजिट करें दर्शनम ओशन बिहाइंड गोत्री पुलिस स्टेशन, गोत्री वासना रोड, वडोदरा। गुजरात के भावनगर के भरतनगर पुलिस स्टेशन इलाके के 6 मकान और 1 मंदिर में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। गुजरात के भावनगर के भरतनगर पुलिस स्टेशन इलाके के शिव अमृत सोसाइटी, वसंत विहार सोसाइटी, श्रीनाथ रेजिडेंस और 1 मंदिर में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। चोरों ने घटना को अंजाम देते हुए अलग अलग 6 मकानों से लाखों रुपए लूट लिए। इस घटना के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं, जिसमें बदमाशों को देखा जा सकता है। रात्रि के समय पेट्रोलिंग नहीं होने के कारण
बदमाशों को ऐसी घटना को अंजाम देने की छूट मिलती है। गुजरात के वडोदरा के मांजलपुर इलाके में विश्वामित्री स्टेशन से सन सिटी सर्कल तक नई ड्रेनेज लाइन डालने का भूमि पूजन किया गया। वडोदरा शहर में पिछले कई वर्षों से ड्रेनेज की समस्या देखने को मिल रही है, जिसके चलते शहर के दक्षिणी जोन में विश्वामित्री स्टेशन से सन सिटी सर्कल तक नई ड्रेनेज ग्रेविटी लाइन डालने का भूमि पूजन किया गया। इस कार्यवाही में 500 mm डायमीटर की 800 मीटर लंबी पाइपलाइन डाली जाएगी। इस कार्य में लगभग 2,44,76,000 रुपए का खर्च किया जाएगा। इस कार्य के चलते विश्वामित्री स्टेशन से सन सिटी सर्कल तक के इलाके में ड्रेनेज चौकअप जैसी परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। इस मौके पर मेयर पिंकी सोनी, विधायक योगेश पटेल, स्थानीय नगर सेवक, संगठन के कार्यकर्ता और स्थानीय लोग बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। હું આ વિસ્તારમાં ઇલેક્શન લડતો હતો ત્યારે 2-3 જગ્યાએ મને ફરિયાદ મળેલી કે એ ડ્રેનેજનો પ્રશ્ન છે વિશ્વામિત્રીથી સન સિટી। તો આ માટે અમે પ્રયત્ન કર્યા। 600 મિલીમીટરની આરસીસીની પાઇપલાઇન જેનાથી આ વિસ્તારનો પ્રશ્ન ઉકેલે, ગટરનું કામ સારી રીતે થાય। કોન્ટ્રાક્ટર જોડે પણ વાત કરી છે કે મશીનથી એના સર્વે કરી ને પાઇપલાઇન નાખી, જો સમસ્યા ફરીથી રહેશે તો પેમેન્ટ બી રોકાશે, કારણ કે 2,09,00,000ના ખર્ચે આ કામગીરી થઈ રહી છે અને આ પ્રશ્ન ઉકેલાય એ માટે કોન્ટ્રાક્ટરે વ્યવસ્થિત લાઈન નાખવી પડશે। તો દક્ષિણ ઝોનમાં વિશ્વામિત્રી સ્ટેશનથી લઈ કોચર કોલ સેન્ટર એટલે કે સન સિટી સર્કલ સુધી નવીન ડ્રેનેજ ગ્રેવિટી લાઇન નાખવાના કામગીરીનું ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવ્યું। લગભગ 2,74,76,655 અંદાજિત ખર્ચ છે। આ નવીન ડ્રેનેજ ગ્રેવિટી લાઇન નાખવાથી આ વિસ્તારને કનેક્ટેડ બધા આજુબાજુના વિસ્તારમાં ડ્રેનેજ ઉભરાવાની તથા ડ્રેનેજને લગતી સર્વ સમસ્યાઓનું નિરાકરણ લાવી શકાશે। गुजरात के वडोदरा के कम्युनिटी साइंस सेंटर में क्लाइमेट चेंज सस्टेनेबल ऑप्शंस विषय पर इंटर स्कूल कंपटीशन का आयोजन किया गया। गुजरात के वडोदरा के सुभानपुरा में स्थित कम्युनिटी साइंस सेंटर में क्लाइमेट चेंज सस्टेनेबल ऑप्शंस विषय पर रोटरी वडोदरा 1, इंडियन प्लास्टिक इंस्टीट्यूट, नागेश चैरिटेबल ट्रस्ट, वडोदरा चैप्टर, सॉकलिन और कम्युनिटी साइंस सेंटर के संयुक्त उपक्रम में इंटर स्कूल सोशल साइंस प्रोजेक्ट कंपटीशन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में वडोदरा के विभिन्न स्कूल के स्टैंडर्ड 6 to 9 के छात्रों ने भाग लिया। छात्रों को इस विषय पर सॉल्यूशन ढूंढने का मौका मिले, इस हेतु से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। We have a model of this carbon dioxide converting into thermal energy. Thus, we have a model known as Carver Tech Hub, which works on the principle of conversion of carbon dioxide into thermal energy. Step 1: carbon capture. Carbon capture refers to a variety of techniques that have been used to trap carbon dioxide, typically because it can be released into atmosphere and contributed to global warming. Step 2: storage. In geological storage, captured carbon dioxide is injected deep into the atmosphere and heated and pressurized into supercritical carbon dioxide. The carbon dioxide is now trapped under the layers of rocks and generates the thermal energy. In step 3, we are converting the thermal energy into the electricity, which is already stored in power grid. After generating the electricity from CCS method, we are transferring to the e-vehicles such as train, buses, commercial and the public uses. बड़ौदा की 43 टीम्स ने भाग लिया हुआ है, अलग अलग स्कूल की, इंग्लिश मीडियम, गुजराती मीडियम, सेंट्रल बोर्ड, स्टेट बोर्ड, और बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स और चार्ट्स बनाए हैं इस विषय पर, और यहाँ जजेस उनका इवैल्यूएशन कर रहे हैं। बच्चों ने प्रॉब्लम्स और उसके साथ साथ सॉल्यूशंस भी बताए हैं, और उनके टीचर्स ने भी उनको बहुत हेल्प की हुई है। 5 ऑर्गेनाइजेशन मिलके एक हमारी यूनियन बनी कि एक अलग टाइप की एक्टिविटी को, जिसमें सोशल साइंस में जो सोशल प्रॉब्लम्स है
उसको आइडेंटिफाई करके बच्चों से उसके सॉल्यूशन ढूंढे जाते हैं, और जो भी अच्छे लगे, इवैल्यूएटर्स को जो सॉल्यूशन अच्छे लगे तो उनको ट्रॉफी दी जाती है। ये ट्रॉफी ऐसी है कि जो मतलब रोटेट होती रहती है। तो इस साल अगर किसी स्कूल के बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया तो उस स्कूल के प्रिंसिपल के वहाँ पे जाएगी वो ट्रॉफी। फिर नेक्स्ट ईयर अगर कोई दूसरी स्कूल के बच्चे आते हैं तो उनको मिलेगी। तो ट्रॉफी वही है, लेकिन उसमें सालाना जो थीम है वो लिखी जाती है और ट्रॉफी सर्कुलेट होती है 1 साल के लिए और वो उस स्कूल में रहती है। This social science project competition we have started in 2013, and this project was conceived by me as well as Dr. Nitin Bhate. So at that time we decided we should do something which is related to students as well as for the society also. So society, whatever the problems society is facing, taking that as a subject, we used to give it to the students and they make some solutions for that. So this is how this project is running on, and I am happy that after this 10 years also this project is successfully going on. गुजरात के वडोदरा के न्याय मंदिर में तृतीय लोक अदालत का दीप प्रज्वलित कर प्रारंभ किया गया। देश में लगातार बढ़ रहे केस के भार को कम करने के लिए देश भर में लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसके चलते वडोदरा के न्याय मंदिर में गुजरात स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट जज, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी अध्यक्ष उत्कर्ष ठाकुर देसाई के मार्गदर्शन में 3rd मेगा लोक अदालत का आयोजन किया गया। कोर्ट में बढ़ रहे केस के भार को कम करने और उनका समाधान करने के लिए ये आयोजन किया गया और समाधान योग्य 2 लाख से अधिक केस पर ध्यान केंद्रित किया गया। मौके पर जज, जिला सेवा सत्ता कानूनी मंडल और वडोदरा बार एसोसिएशन के पदाधिकारी सहित पक्षकार मौजूद रहे। राष्ट्रीय लेवल पर आवेली नालसा એટલે કે નેશનલ લીગલ સર્વિસ ઓથોરિટી અને રાજ્ય કક્ષાએ આવેલ ગુજરાત સ્ટેટ લીગલ સર્વિસ ઓથોરિટીના સૂચના મુજબ અને અત્રેની વડોદરા જિલ્લા અદાલતના મુખ્ય ન્યાયાધીશ અને ચેરમેન શ્રી ઉત્કર્ષ દેસાઈ સાહેબને માર્ગદર્શન હેઠળ આજ રોજ વર્ષ 2023ની છેલ્લી અને ચોથી લોક અદાલતનું આયોજન કરવામાં આવેલું છે। પક્ષકારો વચ્ચે થતી તકરારોના નિવારણ માટેના જે જુદા જુદા માધ્યમ છે તે પૈકી લોક અદાલત એક માધ્યમ છે। આ વર્ષ દરમિયાન અગાઉ જે 3 લોક અદાલત થઈ હતી રાષ્ટ્રીય કક્ષાની, તે તમામ 3 લોક અદાલતમાં પક્ષકારો અને વકીલોનું ખૂબ સારું સમર્થન રહેલું, જેના કારણે આપણે વડોદરા ખાતે ખૂબ મોટી સંખ્યામાં કેસોનું નિવારણ લાવી શકેલા હતા। આ વખતે પણ આવો પ્રતિસાદ મળશે, વધુ સંખ્યામાં કેસો પતશે એવો અમને વિશ્વાસ છે। गुजरात के मोड़ासा के गाजन टोल नाका के पास युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। गुजरात के मोड़ासा के गाजन टोल नाका के पास मोड़ासा के मठ गांव के 25 वर्षीय बलवंत सिंह परमार का मृतदेह शंकास्पद हालत में मिलने से हड़कंप मच गया है। युवक मोड़ासा से अपने घर की ओर जा रहा था। युवक के पिता द्वारा युवक की हत्या कर उसे फेंक दिए जाने के आरोप लगाए जा रहे हैं। मुंह दबाकर हत्या किए जाने की शंका जताई गई है, जिसके चलते युवक के मृतदेह को पोस्टमार्टम हेतु मोड़ासा के अर्बन हेल्थ सेंटर भेजा गया। पुलिस द्वारा आगे की जांच शुरू कर दी गई है। मारो सोरो मोड़ासा थी निकळ्यो पुणासा राते मु फोन कर्यो एक पप्पा घेर आવું છું, ગાડી વોશ કરાવાય તો એટલે ટોલ નાકાના બાજુ લેબરી કઢાઈનું ગાડી ફોન લગાય ના ઉઠાયો ને ફોન ના ઉઠાયો એટલે મેં તો અમારા નરેશભાઈ ટોલ નાકા ફોન કર્યો। નરેશભાઈ કીધું બોલાની ગાડી તો ઉભરી है, હું જાઉં એવા નરેશભાઈ ગાડી બહાર આવી અને એમ કીધું કાકા ગાડી તો પડી પણ ભલો નથી હેરા હાર કે તમે કીધું તમે ગાડી બહાર રહો, મેં આવ્યો તમે ઘેરથી મારું મઠમણી મેં બાઇક લઈને દોડતો આવી ગયો ને તે ગાડી બહાર આવ્યો એટલે 4 છોકરા હતા, મેં જીવો કરી પર બોલ્યો નથી એટલે 4 છોકરા હતા અહીંયા આજુબાજુ બેહરેલા હતા અહીંયા કે કાકા હોતી મારે તો નથી ગાડીઓ મેલી લે એક હન તો કોક પડી રહ્યો છું ભાઈ મને એ સોરી બતાવી મેં તો दिन જોવા જતા ખલસ થઈ ગયો મારો છોરો। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। नए वर्ष पर नई डायरी चाहिए तो युग धर्म है ना। हर कलर्स, डिजाइन्स और हर वर्क के लिए डायरीज का वाइड कलेक्शन। व्यापारी से लेकर बिजनेसमैन तक, स्टूडेंट से लेकर हाउसवाइफ तक, हर किसी के लिए उनकी जरूरतों के मुताबिक की डायरी। दुकानों से लेकर कॉर्पोरेट सेक्टर तक पसंद की जाती है युग धर्म की डायरीज। डायरीज के साथ साथ हर तरह की स्टेशनरी, फाइल्स, फोल्डर्स भी युग धर्म में अवेलेबल। वडोदरा के
कालाघोड़ा, गेंडा सर्कल, अकोटा, मकरपुरा जीआईडीसी, मांडवी और निजामपुरा में है युग धर्म के ब्रांचेस। युग धर्म स्टेशनरी, 6 गार्डन व्यू कॉम्प्लेक्स, कालाघोड़ा सर्कल, सयाजीगंज, वडोदरा। वडोदरा के शोर शराबे से दूर पंचवटी के लीजियर एली रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट में शुद्ध शाकाहारी खाने का लुत्फ उठाइए, क्योंकि यहाँ हर डिश है खास। इतना ही नहीं, यहाँ प्योर जैन फूड भी अवेलेबल। 50 से 350 लोगों की कैपेसिटी वाले वेल इंटीरियर बैंक्वेट हॉल के साथ रूम फैसिलिटी, ब्राइडल मेकअप और स्टेज डेकोरेशन की भी सुविधा। होटल लीजर एली एंड बैंक्वेट में 150 से 200 कार पार्किंग की फैसिलिटी, कॉर्पोरेट पैक लंच, 3 किलोमीटर तक फ्री होम डिलीवरी और टेक अवे पार्सल पर 10% डिस्काउंट। 50 से 20 लोगों के स्मॉल गेट टुगेदर के लिए प्राइवेट डाइनिंग रूम और आउटडोर केटरिंग की भी सुविधा। यहाँ का स्किल्ड मैनेजमेंट आपके हर मौके को बनाता है बेहद शानदार। कोतरीगुड़ा सर्कल पर जल्द शुरू हो रहा है टेक अवे काउंटर। लीजर एली रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट, औरा स्क्वायर, पंचवटी रोड, कोरबा, वडोदरा। माना होटल्स एंड रिसोर्ट। राजस्थान में उदयपुर, रणकपुर को करना हो एक्सप्लोर या उत्तराखंड में ऋषिकेश में करनी हो धार्मिक यात्रा, माना होटल्स आपके स्टे को बनाएंगे हमेशा के लिए यादगार। राजस्थान के ऐतिहासिक विरासत के बीच माना होटल्स का कंफर्टेबल स्टे आपको कराएगा अद्भुत अनुभूति। माना होटल्स के लग्जरियस प्रीमियम रूम्स और विलास है बेहद शानदार। ऋषिकेश की वादियों में माना होटल्स का होम स्टे देता है शानदार घर का फील। Next time, plan your holidays with Mana Hotels. Contact 8107 888800. गुजरात के सिद्धपुर में खेल, युवा और संस्कृति गतिविधि विभाग द्वारा मातृ वंदना उत्सव 2023 संगीत समारोह का आयोजन किया गया। गुजरात सरकार के खेल, युवा और सांस्कृतिक गतिविधि विभाग गांधीनगर द्वारा राज्य के सिद्धपुर गोवर्धन पार्क सोसाइटी में 2 दिवसीय मातृ वंदना कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसके तहत कैबिनेट मंत्री बलवंत सिंह राजपूत के हाथों मातृ वंदना उत्सव 2023 को शुरू करवाया गया। इस मौके पर सुप्रसिद्ध गायक राजभा गढ़वी ने गानों की रंगत जमाई। सिद्धपुर वासियों ने राजभा गढ़वी के सुरताल का जमकर आनंद लिया। राजभा गढ़वी के साथ पाटन का गौरव मानी जाती गायिका पूजा बारोट भी कार्यक्रम में शामिल हुई। इस कार्यक्रम में लोक साहित्यकार और कलाकार राजभा गढ़वी ने सिद्धपुर वासियों का खूब मनोरंजन किया। इस मौके पर पाटन जिला पंचायत अध्यक्ष हेतल ठाकुर, सिद्धपुर नगरपालिका अध्यक्ष अनीता पटेल, नगरपालिका उपाध्यक्ष सोनल ठाकर, जिला विकास अधिकारी डीएन सोलंकी समेत के अग्रणी उपस्थित रहे। अपनी राष्ट्रीय एकता एटले तमाम प्रकारना लोको आमां भाग लईने अपनी राष्ट्रीय एकता पण देखाय छे। आવો સરસ કાર્યક્રમ આજે ગુજરાત સરકાર કરી રહી છે। સિદ્ધપુરના તમામ લોકો વતી, આજુબાજુના લોકો વતી ગુજરાત સરકારનો ખૂબ દિલથી આભાર માનું છું। તેની સાથે સાથે આપણે ગુજરાત સરકારે 2 દિવસ કારતકના મેળામાં પણ આ પ્રકારનો કાર્યક્રમ યોજીને લોકોને મનોરંજન પૂરું પાડીને એની સાથે સાથે શ્રદ્ધાકીય રીતે લોકો જોડાઈ શકે એ પ્રકારની પ્રવૃત્તિ પણ આપણે સરકારે કરી છે। એ પણ ખરેખર અભિનંદનના પાત્ર છે। આવી અનેક પ્રકારની વસ્તુઓ ગુજરાત સરકાર સિદ્ધપુર ગુજરાતમાં અને ભારતમાં જ્યારે થતી હોય ત્યારે આપણા સૌ માટે આનંદની વાત છે। એ વાત मैंने आज पूर्णपणे दिखाई। गुजरात के वडोदरा कॉर्पोरेशन की स्थायी समिति की बैठक में बहुचर्चित ठेकेदार वेलजी सोरठिया को फिर से कॉन्ट्रैक्ट देने पर सवाल उठे हैं। वडोदरा के पूर्व इलाके को शुद्ध और सुचारू जलापूर्ति के लिए 1 और साल राह देखनी पड़े, ऐसा निर्णय भाजपा संकलन और स्थायी समिति ने लिया है, क्योंकि वडोदरा के निमिटा में 50 MLD का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाने और आजवा तक 1524 मिलीमीटर की पाइपलाइन डालने का काम 1 साल में पूरा होगा। दरअसल ठेकेदार ने ये काम पिछले 2 साल से नहीं किया है। 5 लाख लोगों को पानी से वंचित रखने वाले ठेकेदार वेलजी सोरठिया को टर्मिनेट कर ब्लैकलिस्ट और उसी के खर्च से अन्य ठेकेदार से काम करवाने की बात
म्युनिसिपल कमिश्नर दिलीप राणा ने रखी थी, लेकिन प्रस्ताव को नामंजूर कर स्थायी समिति ने ठेकेदार के पास ही काम कराने का निर्णय लिया है, जिस पर सवाल उठे हैं। स्थायी समिति की बैठक में शहर के विकास से जुड़े 14 और अन्य 1 काम मिलकर 15 कामों को चर्चा में लिया गया, जिसमें से 9 काम मंजूर हुए हैं। વાસણા બાયલી રોડ પર કેપી લગ્ઝુરિયાથી વાસણા બાંકો ચેનલ સુધી વરસાદી ગટર નાખવાનું કામ હતું, એને વધુ અભ્યાસ અર્થે મુલતવી રાખવામાં આવ્યું છે. બાયલી સેવાસી વિસ્તારમાં એપીએસ પ્રેશર લાઇન અને ગ્રેવિટી લાઇન નાખવાનું જે કામ હતું એને પણ વધુ અભ્યાસ અર્થે મુલતવી રાખવામાં આવ્યું છે. કૂતરાવાડી કલવટથી માધવનગર સુધીની જે નવીન ચેનલ બનાવવાની છે, ડ્રેનેજ ચેનલ વરસાદી ગટર માટેની સ્લેબ સાથે, અને ભવિષ્યમાં ત્યાં 13 મીટરનો રોડ પણ બને એ પ્રમાણેનું જે કામ હતું એને મંજૂર કરવામાં આવ્યું છે. વડોદરા શહેરમાં ઈ વ્હીકલ માટે ચાર્જિંગ સ્ટેશન માટે જે અદાણી ટોટલ એનર્જી મોબિલિટી લિમિટેડ દ્વારા દરખાસ્ત કમિશનર દ્વારા રજૂ કરવામાં આવી હતી, એ દરખાસ્તને થોડા ફેરફાર સાથે મંજૂર કરી છે. ખાસ કરીને પહેલાં 6 વર્ષ માટે 8.82% જે યુનિટનો ચાર્જ છે એના આપણને ચૂકવશે. એ રીતે 11% કરતાં વધુ પૈસા આપણને 6 વર્ષ બાદ ચૂકવશે. જે આ લોકો એડવર્ટાઇઝિંગ કરશે એમાં 40% કોર્પોરેશનનો હિસ્સો, 60% અદાણીનો હિસ્સો રહેશે. જે કાર્બન ક્રેડિટ મળવાની છે એમાં એમને ઓરિજિનલ દરખાસ્તમાં 25% કોર્પોરેશન આપવાનું કીધું હતું, પરંતુ નેગોશિએટ કરતાં એ લોકો 40% આપવા માટે રેડી થયા છે. એટલે આમાં દરખાસ્ત મંજૂર કરવામાં આવી છે. પશ્ચિમ ઝોન, ઉત્તર ઝોનના અલગ અલગ ડિવાઈડર પર પ્લાન્ટેશન કરવાની જે કામગીરી હતી એ અત્યારે પ્રોપર સિઝન નહીં હોવાથી અને ટેન્ડરની કન્ડિશનમાં જે કોઈ વસ્તુ હતી જેમાં પ્લાન્ટેશનની કાળજી પૂરેપૂરી નહીં રખાય એવી શક્યતાઓ જોઈ અને આ કામોને પરત કરવામાં આવે છે. એમાં 2 પાર્ટી પ્લોટના કામ અને 2 ઝોનના ડિવાઈડરના પ્લાન્ટેશનના કામ છે. ઉત્તર ઝોનના રોડ પ્રોજેક્ટના 20 કરોડની નાણાકીય મર્યાદામાં કામને મંજૂર કરવામાં આવ્યું છે. ખાનગી સિક્યોરિટી એજન્સીઓના જે પેમેન્ટ કરવાના હતા જેમાં શિવ અને સૈનિક ઇન્ટેલિજન્સ સિક્યોરિટી લિમિટેડના કામને મંજૂર કરવામાં આવ્યું છે. નિમેટા ખાતે 50 MLDના પ્લાન્ટ માટે જે વિલજી રત્ના સોરઠિયાને કામ આપવામાં આવ્યું હતું અને કામ ઘણા વખતથી ડિસ્પ્યુટમાં હતું, એ કામ આજે કમિશનરશ્રીની બ્લેકલિસ્ટ કરવાની જે દરખાસ્ત હતી અને ટર્મિનેટ કરવાની દરખાસ્ત હતી એને નામંજૂર કરી અને ઇજારદારને કન્વિન્સ કરવામાં આવ્યો કે જે રીતે પાઇપોના ભાવમાં વધારો થયો હતો, કે જે એને અસહ્ય ભાવ વધારો હતો, એના લીધે કામ કર્યું નહોતું, પરંતુ તમામ પદાધિકારી સાથે ચર્ચા વિચારણા બાદ કોન્ટ્રાક્ટરે તૈયારી બતાડી છે કે કોઈપણ જાતનો ભાવ વધારો લેશે નહીં અને 31/12/2024 સુધીમાં આ કામ પૂર્ણ કરશે. અને ત્યાં સુધી 31/12/2024 સુધીમાં એને જે કંઈ કામ કર્યું છે એમાં જે કોઈ ક્ષતિ હશે એ પોતાના ખર્ચને જોખમે એ રિપેર કરશે અને 31/12/2024 બાદ જો કામ પૂરું નહીં કરે તો ટેન્ડરની મૂળ કન્ડિશન પ્રમાણે એને પેનલ્ટી કરવાની રહેશે. એટલે એક સુખદ નિવેડો આવ્યો છે કે ઇજારદાર પોતે કોઈપણ જાતના પ્રાઇસ હાઇક વગર આ કામ કરવા તૈયાર છે. માનો એના ખર્ચને જોખમે નવું ટેન્ડર કર્યું હોત તો લગભગ 15 થી 17 કરોડ રૂપિયા જેટલો ભારણ કોર્પોરેશન પર આવત અથવા કોર્ટ મેટર પણ થઈ શકે. આ કન્ડિશનમાં એક સુખદ નિવેડો લાવી અને કોન્ટ્રાક્ટરને કન્વિન્સ કરવામાં આવ્યા છે. કોન્ટ્રાક્ટર પોતે પણ રાજી ખુશીથી આ કામ કોઈપણ જાતના प्राइस हाइक वगैरह करवा तैयार है। गुजरात के वडोदरा के वार्ड नंबर 12 में विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंची। यहां सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए कैंप का आयोजन किया गया। वडोदरा के वार्ड नंबर 12 की वार्ड कचहरी में वडोदरा महानगर पालिका द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। सरकार की विविध योजनाएं लोगों तक पहुंचे और लोग इसका लाभ ले सके, इस उद्देश्य से ये आयोजन किया गया। इस मौके पर गुजरात विधानसभा के मुख्य दंडक बालकृष्ण शुक्ल, मेयर पिंकी सोनी, डिप्टी मेयर चिराग बारोट, म्युनिसिपल कमिश्नर दिलीप राणा, विधायक योगेश पटेल, विधायक केवू रोकड़िया, विधायक मनीषा वकील, महामंत्री सत्यन कुलाबकर, स्थायी समिति अध्यक्ष डॉक्टर शीतल मिस्त्री, नेता शासक पक्ष मनोज पटेल, दंडक शैलेश पाटिल, नगर प्राथमिक शिक्षण समिति अध्यक्ष मिनेश पंड्या, असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर सुरेश तुवेल, वार्ड प्रमुख और नगर सेवक सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। इस मौके पर दीप प्रज्वलित कर मेहमानों का स्वागत किया गया
और लाभार्थियों को सरकार के योजना पत्र और पीएम मुद्रा के चेक दिए गए। बड़ी संख्या में स्थानीयों द्वारा कैंप का दौरा कर सरकार की योजनाओं का लाभ लिया गया। સમગ્ર દેશમાં આ વિકસિત ભારત સંકલ્પ યાત્રા દ્વારા આદરણીય વડાપ્રધાનશ્રીનો આઝાદીના 100 વર્ષ પછી એટલે કે 2047માં આ જે પણ સરકારી યોજનાઓ લગભગ 180 કરતાં પણ વધારે સરકારી યોજનાઓ છે ત્યારે એનો લાભ આ લાભાર્થી તરીકેની પાત્રતા ધરાવતા દરેકે દરેક વ્યક્તિ સુધી છેક છેવાડાના અંતિમ વ્યક્તિ સુધી પહોંચે અને આ યોજનાઓ એના સેચ્યુરેશન પોઈન્ટ પર એટલે કે 100% યોજનાઓના લાભાર્થી સુધી પહોંચવાનું અને કોઈ કારણસર અગર લાભાર્થીઓ યોજના સુધી નથી પહોંચી શક્યા ત્યારે આ ગેરંટીનો રથ મોદીજીના ગેરંટીના રથના આયોજન દ્વારા ઘર આંગણે એટલે કે લોકો સુધી પહોંચીને લોકોને આ દરેકે દરેક યોજનાઓ માટે માર્ગદર્શન માહિતી અને એના વિશેનું રજિસ્ટ્રેશન માટેની પણ વ્યવસ્થા ઉપલબ્ધ કરવામાં આવી છે। 15મી નવેમ્બરથી આખા દેશમાં અને 28 તારીખથી ગુજરાત રાજ્યમાં તમામ મહાનગરપાલિકાઓમાં આજે વિકસિત ભારત સંકલ્પ યાત્રાનો રથ આવે છે। આગામી 26મી જાન્યુઆરી સુધી આ કાર્યક્રમ ચાલવાનો છે। 2047માં દેશ સંપૂર્ણ વિકસિત કેવી રીતે થઈ શકશે તો તેના માટે થઈને બંધારણમાં આપેલા અધિકારો આને જે અધિકારો બંધારણમાં નથી આપ્યા એ તમામ અધિકારો તમામ સવલતો નાગરિકોને મળી રહે તે માટે તેમનું તમામનું રજિસ્ટ્રેશન કરવું અનિવાર્ય હોવાથી વિકસિત ભારત સંકલ્પ યાત્રાનો રથ અલગ અલગ વિસ્તારોમાં જાય છે। ત્યાંથી નાગરિકોને બોલાવીને તેમને મળવાપાત્ર લાભોના માટેનું રજિસ્ટ્રેશન કરવામાં આવે છે। લગભગ 25,000 જેટલા લાભાર્થીઓએ પોતાનું રજિસ્ટ્રેશન કરેલું છે। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी पर 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए वीएनएम टीवी। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।